छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की सबसे जो हाई प्रोफाइल सीट है वो है पाटन, जहां से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ने जा रहे हैं एक बार फिर, और उनके खिलाफ हैं उन्हीं के भतीजे जो कि वर्तमान में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विजय बघेल की। मैं हूँ बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। खास बात यह है कि इस चुनाव से पहले 3 बार दोनों के बीच में मुकाबला हो चुका था। 2003 में पहली बार विजय बघेल एनसीपी की टिकट पर भूपेश बघेल के खिलाफ लड़े थे, जिसमें लगभग 7000 वोटों से हार गए थे। उसके बाद 2008 में बीजेपी कैंडिडेट के रूप में वो चुनाव मैदान में आए और उन्होंने पहली बार भूपेश बघेल को शिकस्त दी थी किसी भी चुनाव में। इसके पहले अपराजित योद्धा थे भूपेश बघेल, लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके थे पाटन से। तो पहली बार उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था, वो भी अपने भतीजे विजय बघेल के खिलाफ 8000 मतों से। उसके बाद 2013 में एक बार फिर दोनों के बीच मुकाबला होता है और उस चुनाव में भूपेश बघेल एक बार फिर 10,000 मतों से जीत जाते हैं। 2018 के चुनाव में विजय बघेल को विधानसभा की टिकट नहीं दी जाती है, उनके जगह मोतीलाल साहू भूपेश बघेल के खिलाफ लड़ते हैं और वो लगभग 28,000 मतों से हार जाते हैं और इसके बाद भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बन जाते हैं। बीते 5 सालों में भूपेश बघेल ने बतौर मुख्यमंत्री पाटन का जो भी विकास किया वो तो वहाँ की जनता जानती है और एक बार फिर वो कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो रणनीतियां बदली है, उन्होंने तीनों राज्यों में खासतौर पे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, यहाँ पर बहुत सारे सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है विधानसभा के। और उनमें जो पहली सूची जो जारी हुई थी उसमें जो सबसे पहला नाम था वो विजय बघेल का ही था, जिनको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव में टिकट दे दी गई थी, पहले सांसद भारतीय जनता पार्टी के इस साल के चुनाव के लिए। विजय बघेल की क्या चुनावी तैयारियां हैं भूपेश बघेल अपने चाचा के खिलाफ, जिनको एक बार हरा भी चुके हैं, इस संदर्भ में आज न्यूज़ T20 की टीम ने उनसे बात की हमने और उनसे जानना चाहा विभिन्न मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो नीति है और उनकी तैयारियों को लेकर के। आइए देखते हैं कि रिपोर्ट न्यूज़ T20 के कैमरे से। चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी छत्तीसगढ़ में, आपकी क्या तैयारी है खासतौर पर जबकि आपको मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा गया है? देखिए, हमारी टिकट तो बहुत पहले डिक्लेयर हो गई, आज से लगभग 45 दिन पहले हम लोग का चुनाव प्रचार शुरू हुआ। वर्तमान में निश्चित रूप से एक अच्छा माहौल बना है, लोगों के बीच में जा रहे हैं और प्यार मिल रहा है, बहुत पसंद मिल रहा है। और क्योंकि पाटन मेरी कर्मभूमि, मेरी जन्मभूमि, तो 30-35 साल से एक राजनीतिक जीवन मैंने वहाँ बिताया, लोगों के बीच में, लोगों के सुख दुख में रहा और उसी रूप में मुझे लोग वहाँ पे प्यार दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भाजपा जो विधायक प्रत्याशी रहे हैं, देखा जाए ऐसा लगता है सर उन पर कम विश्वास है, इसलिए सांसदों को तीनों राज्यों में देखा जाए ज़्यादा मैदान में उतारा जा रहा है। उसके पीछे क्या वजह है? ये ऐसा नहीं है, लेकिन समीकरण ऐसे होते हैं, पब्लिक डिमांड भी रहती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मांग रहती है। तो जो पार्टी सर्वे करा के और बहुत सारे बिंदुओं पर विचार विमर्श करके ये निर्णय लेती है। ये नहीं है कि कोई मांग दिया और टिकट मिल गया, ऐसा नहीं है। हम लोग कभी टिकट मांगने गए नहीं, जो पार्टी उचित समझती है वो निर्णय लेती है और हर पार्टी लेती है। लेकिन इस बार खासतौर पर ये हुआ कि आप पंजाब देख लीजिए, आज वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं भगवंत जी, तो सांसद से पहले विधायक वहाँ मुख्यमंत्री बना दिए पंजाब में। कांग्रेस में हुआ कई जगह, ये परंपरा है, सभी पार्टी करते हैं। देखिए, इससे जो विधानसभा मतलब विधायक पद के इच्छुक रहते हैं, जिनको उम्मीद रहती है, आस रहती है कि हमको चुनाव अगर मौका मिले, और ऐसे समय जब किसी सांसद को मैदान उतार दिया जाता है तो मन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असंतोष नहीं होता। स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक मनोप्रवृत्ति है। अब यह सांसद को उतारना ही एक मुद्दा नहीं है, कई प्रत्याशी जैसे मैदान में है, अधिकार की बातें कर रहे हैं। एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी अपने अधिकार को रखने की स्वतंत्रता है, टिकट मांग सकता है किसी भी पद के लिए, मगर जब मिलना एक ही को है तो स्वाभाविक रूप से जो अन्य लोग हैं उसके मन में थोड़ी सी तो भावना बैठेगी ना, तो धीरे धीरे दूर हो जाती है। मिलना जुलना जब होता है, प्रचार प्रसार शुरू होते हैं, हमारे माननीय नेता गण आते हैं,
हमारे प्रत्याशी जो तय हुए रहते हैं वो जाकर मिलते हैं, एक डाइल्यूट हो जाता है। और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें कोई बात ही नहीं। और हर पार्टी को आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी या तमाम पार्टियां जो होती हैं वो मुख्यमंत्री के चेहरा विधानसभा चुनाव के तौर पर तय करते हैं। ये पहला मौका जबकि भारतीय जनता पार्टी ने नॉट ओनली इन छत्तीसगढ़ मतलब राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया, क्या वजह हो सकती है उसकी? यहाँ पर नहीं, पहले भी ऐसा हुआ है। पिछली बार शिवराज सिंह चौहान प्रोजेक्ट थे, यहाँ पर रमन सिंह थे जो 15 साल में मुख्यमंत्री रहे। पहले भी मैं अन्य राज्यों की बात कर रहा हूँ, अभी जो पार्टी हमारी चल रही है, मतलब चाहे कर्नाटक, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे हमारा पूर्व में जो चुनाव हुए और उसमें भी एक कर्नाटक हिमाचल प्रदेश अपना एग्जाम्पल है, दोनों जगह वहाँ बीजेपी हार गई। देखिए हारना जितना अलग जगह है, उसमें तो और दो चुनाव हुए थे, उसमें हम जीते हैं। जिन जगह चुनाव हुए थे खास हुए थे टोटल, बाकी में हम जीते हैं। ऐसा नहीं वहाँ भी तो हमने चेहरा नहीं तय किया था। तो ये बात नहीं है, समय बेसमय और समय काल और परिस्थिति सम शांति तरीके से जो परिस्थितियाँ बनती हैं उसके अनुसार निर्णय लिया जाता है। क्या इसको इस रूप में भी देख सकते हैं हम कि जिन सांसदों को भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में उतार रही है उन्हीं में से किसी को यदि वहाँ पर सत्ता आती है भारतीय जनता पार्टी को तो एज ए सीएम प्रोटेक्ट कर सकती है जिन सांसदों को, क्योंकि बहुत सारे चाहिए यहाँ पर अरुण साहब जी लड़ रहे हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आप स्वयं लड़ रहे हैं, आप सांसद रहते हुए लड़ रहे हैं। तो जैसे उधर बाकी जगह हम देखें नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं, सब चीज़ें जो है कैलाश विजयवर्गीय लड़ रहे हैं। तो शिवराज सिंह जी की जगह कोई सांसद ऐसी छत्तीसगढ़ में किसी सांसद को भी यदि पार्टी सत्ता में आती तो मुख्यमंत्री कह सकता है। समय आने पे जो निर्णय होगा होगा, अभी से कुछ कहना ठीक नहीं है। और वो निर्णय सामूहिक रूप से होगा, पार्टी नेतृत्व जो तय करेगा वो होगा। हम बात कर रहे थे सांसद विजय बघेल से जो कि प्रत्याशी हैं पाटन विधानसभा के, और जिनका पहली सूची में ही नाम आ चुका था। ये तय हो गया था कि पाटन में भूपेश बघेल के खिलाफ विजय बघेल जो उनके रिश्तेदार चाचा भतीजे का रिश्ता है, और ये चौथा चुनाव होगा दोनों के बीच में जबकि मुकाबला होगा। एक बार नई रणनीति के तहत सांसद रहते हुए पहली बार विजय बघेल जी मैदान में होगा। हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको चुनाव के लिए। स्टेटमेंट से बात करके आपको हमारी खबर कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। हमारी इस खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।